राधे राधे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल भक्ति विद अनीता चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे नवरात्रि का पहला दिन शैलपुत्री। वंदे वनवांछित लाभाय चंद्रकृत शेखराम वृषरुद्राम शैलधरा शैलपुत्री यश शिवनीम। श्री माँ दुर्गा का पहला स्वरूप शैलपुत्री का है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनको शैलपुत्री कहा गया है। यह वृषभ पर आरूढ़, दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प धारण किए हुए है। यह नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। नवरात्रि पूजन में पहले दिन इन्हीं का पूजन होता है। प्रथम दिन की पूजा में योगी जन अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करती हैं। यही से उसकी योग साधना शुरू होती है। विष्णु के सो जाने के कारण मधु और कैटव को मारने के लिए ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन देवी महाकाली की मैं स्तुति करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड़ग, चक्र, गदा, धनुष, बाण, परिध, शूल, भूषंड, मस्तक और शंख धारण करती हैं। वे त्रिनेत्रों वाली हैं। उन्होंने अपने समस्त अंगों में दिव्याभूषण धारण कर रखे हैं। मार्कंडेय ऋषि जी बोले, सूर्य के पुत्र स्वर्णिक जो 8वें मनु कहलाते हैं, उनके पैदा होने की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। हे ऋषियों, उसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में स्वरोचित मान्यवर में चैत वंश में सूरत नाम के एक राजा थे। उनका सारी पृथ्वी पर राज्य था। वे अपनी प्रजा का औरस पुत्रों की तरह पालन पोषण करते थे। इतना होने पर भी कोलाविद वासियों के राजा के साथ उनकी शत्रुता थी। उनका कोलाविद वासियों के साथ युद्ध शुरू हो गया। यद्यपि कोलाविद वासी की संख्या कम थी, फिर भी उन्होंने सूरत पर विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद राजा सूरत अपने नगर में आकर अपने देश का शासन करने लगे। परंतु कोलाविद वासियों ने यहाँ भी राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा सूरत का बुरा समय जानकर उनके दुरात्मा, दुष्ट और बलवान मंत्रियों ने राजा की सेना, कोष आदि पर अपना अधिकार कर लिया। अपना बुरा समय समझकर राजा सूरत अकेला ही घोड़े पर बैठकर हिरण का शिकार खेलने के बहाने घने जंगल में चला गया। वहाँ पर उसे एक आश्रम दिखाई दिया, जहाँ पर जंगली पशु अपनी पारंपरिक हिंसावृत्ति को छोड़कर शांतिपूर्वक विचरण कर रहे थे। वह आश्रम मेघा ऋषि का था। आश्रम में पहुंचकर राजा सूरत ने अपने आसन पर विराजमान महर्षि मेघा को दंडवत प्रणाम किया। मुनि द्वारा उचित सत्कार पाने के कारण राजा सूरत कुछ काल तक वहाँ इधर उधर विचरण करता हुआ आश्रम में रहने लगा। कुछ काल तक आश्रम में रहने के बाद राजा सूरत के मन में राज्य की ममता में आकुष्ट कर लिया और वह सोचने लगा कि जिस प्रजा का मैंने पालन पोषण पुत्र की तरह किया था तथा मेरे पूर्वज जिसे पूर्व काल से पालते आए थे, आज वह राज्य मुझसे छिन गया है। मेरे ही नौकर चाकर और मंत्री दुराचारी हो गए हैं। पता नहीं अब वे प्रजा का पालन धर्म पूर्वक करते होंगे या नहीं। मेरा श्रेष्ठ सूरवीर हाथी जो सदा मंद की वर्षा करता रहता था, वह न जाने क्या क्या कष्ट उठा रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर चाकर जो प्रतिदिन प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त किया करते थे, अब वे दूसरे राजा की आज्ञा का पालन करते होंगे। मेरे कठिन परिश्रम से भरे पूरे कोष को वे फिजूल खर्च करके खाली कर देंगे। क्या वास्तव में मेरे द्वारा संचित खजाना सचमुच नष्ट हो जाएगा? इस प्रकार और भी बातें राजा के मन को व्यतीत करने लगी। इस प्रकार सोचते सोचते एक दिन आश्रम के पास राजा सूरत की भेंट एक वेश्या से हुई। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? यहाँ किस लिए आए हो? तुम्हारा मुख मलिन
और शोकग्रस्त दिखाई दे रहा है। इसका क्या कारण है? वेश्या ने उत्तर दिया, मेरा नाम समाधि है। मेरा जन्म वेश्या जाति में हुआ है। धन के लोभ में पड़कर मेरे पुत्र व स्त्री ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं स्वजनों से रहित दुखी होकर इन घने जंगल में घूम रहा हूँ। मेरे पीछे मेरे स्वजनों का क्या हाल होगा, इसकी मुझे चिंता सता रही है। पता नहीं मेरे स्वजन किस अवस्था में रह रहे होंगे। वे पवित्र जीवन बिता रहे होंगे या दुराचारी बन गए होंगे। राजा बोला, तेरे पुत्र स्त्री बधू बांधवों को ने लोभ वंश तेरा सब कुछ छीन लिया है, फिर भी तेरा मन उनसे प्रेम करता है। वेश्या ने उत्तर दिया, अब आपका कहना ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुर नहीं है। उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता का स्नेह, पिता का प्रेम तथा आत्मयी जन के स्नेह को तिलांजलि देकर मुझे घर से निकाल दिया। हे राजन, मेरा मन पता नहीं फिर भी उन्हीं में क्यों आसक्त हो रहा है। उसके लिए अब भी मैं लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। मेरा मन अत्यंत दुखी हो रहा है। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात राजा सूरत और वह वेश्या दोनों महर्षि मेघा के पास गए और दंडवत प्रणाम करके राजा सूरत ऋषि से बोले, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा मन मेरे वंश में नहीं है। यह बात मेरे मन को आंदोलित कर रही है। राज्य मेरे हाथों से निकल गया है, फिर भी मेरी ममता राज्य के बारे में बनी हुई है। इधर इस वेश्या को भी पुत्र, स्त्री तथा संबंधियों ने अपमानित करके घर से निकाल दिया है। यद्यपि इसे इसकी संबंधियों ने त्याग दिया है, फिर भी इसका मन उनमें ही रमा हुआ है। इस प्रकार हम दोनों अत्यंत दुखी हैं। हे ऋषिवर, उन लोगों के अनुगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता उमड़ रही है। हमें इसका ज्ञान देते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूढ़ता क्यों नहीं है? ऋषि मेघा बोले, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय में भी सबके लिए अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं दिखते, तो कुछ प्राणी रात में नहीं दिखते। कुछ प्राणी दिन और रात में बराबर देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य सब प्राणियों में समझदार है, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी भी ज्ञान रखते हैं। ऐसा ज्ञान मनुष्यों में है, वैसा ही ज्ञान पशु पक्षियों में भी है। ज्ञान के होने पर भी इन पशु पक्षियों को देखो, ये अपने बच्चों को चोंच में दाना डाल कर देते हैं। भूख से पीड़ित होने पर भी ये पहले बच्चों को खिलाते हैं। हे भद्र पुरुषों, क्या उन पुरुषों को यह नहीं दिखता जो के लोभ के कारण पुत्रों की प्राप्ति की कामना करती हैं, लोभ के वशीभूत होकर उसका पालन पोषण करती हैं। पुत्र पौत्र उसका भरण पोषण न भी करें, फिर भी माता पिता तो अपने बच्चों का पालन पोषण करते ही हैं। संसार में महामाया के प्रभाव से ममता रूपी भंवर में से युक्त होकर मोह के भंवर में डाल दिए हैं। इसमें विषम्य करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह सब भगवान विष्णु की योग निद्रा है। महामाया ने सारे विश्व को मोहित कर रखा है। वही देवी योग माया ज्ञानियों के चित्त भी बलपूर्वक सींचकर मोह में डाल देती है। उसी महामाया के द्वारा यह चराचर संसार उत्पन्न होता है। देवी महामाया प्रसन्न होकर अपने भक्तों को वरदान देती है, जिससे मुक्ति प्राप्त होती है। वही मुक्ति की परम हेतु है। वही सनातनी ब्रह्म ज्ञानी रूप विद्या है। यही देवी ही सांसारिक बंधनों का कारण है तथा वही सर्वेश्वर की ईश्वरी है। राजा सूरत बोले, हे महात्मा, आप जिसकी महिमा महामाया कहते हैं, वह कौन सी देवी है? हे ब्राह्मण,
श्रेष्ठ, यह देवी किस प्रकार प्रसन्न हुई, इसका क्या कार्य है, इसका स्वभाव स्वरूप आदि के विषय में जानना चाहता हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, यह देवी जो तो नित्य स्वरूपा है, उसके द्वारा यह संसार रचा गया है, फिर भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब मैं आपको बताता हूँ। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। एक बार संसार को जलमग्न करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर से सैया पर सो रहे थे, तब मधुकैटभ नाम के दो प्रसिद्ध राक्षस उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। ब्रह्मा जी विष्णु जी के नाभि कमल में जा छिपे। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को सोया हुआ देखकर हृदय को एकत्रित करके उसकी योग निद्रा की स्तुति की। यह स्तुति भगवान विष्णु को जगाने हेतु की गई थी। उस समय भगवान विष्णु के नेत्रों में योग निद्रा देवी ने निवास कर रखा था। योग निद्रा देवी भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाया, तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वधा हो, तुम ही वृष कटार हो, स्वर हो। हे देवी, तुम ही अमृत हो, नित्य ओंकार स्वरूप अक्षर ब्रह्मा। मैं अ उ अम ई तीन मात्राओं में भी तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त नित्य आदि मात्रा व्यंजन जिसका उच्चारण विशेष रूप से नहीं हो सकता, वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या हो, तुम ही सावित्री हो और हे देवी, तुम ही संसार की जननी अर्थात संसार की रचना करने वाली माता हो। संसार का पालन भी तुम ही करती हो, अंत में इसका संहार भी तुम ही करती हो। हे मातेश्वरी, सृष्टि को रचते समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालते समय तुम स्थिति रूपा हो, काल्पनिक में जब इस संसार का प्रलय करती हो तो सिद्धि रूपा भी तुम ही हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्तुति, महारात्रि हो। हे मातेश्वरी, तुम ही समस्त चराचर के तीनों गुण सत्व, रज और तम की उन्नति करता प्रकृति स्वरूपा हो। हे देवी, तुम ही काल रात्रि, महारात्रि तथा तारुण मोहरात्रि हो। श्री तुम ही हो, ईश्वरी भी तुम ही हो, लक्ष्य बुद्धि भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा हो। खंड धारणी, त्रिशूल धारणी, घोर रूपा, गदा तथा चक्र धारण करने वाली तुम ही हो। हे देवी, शंख धारण, धनुष, बाण, विकुंड तथा पृथ धारण करने वाली तुम ही हो। तुम ही सौम्य और तुम ही सौम्यतर हो। सभी सुंदर पदार्थों से भी तुष्ट अत्यंत सुंदर हो। हे देवी, परम और ऊपर में श्रेष्ठ तुम ही हो और तुम ही परमेश्वरी हो। हे सभी स्वरूपों को धारण करने वाली, जहाँ कहीं सत्य और असत्य वस्तुएं हैं, उन सब में की शक्ति तुम ही हो, वह तुम ही हो। हे देवी, उन समस्त वस्तुओं की शक्ति तुम ही हो। मैं आपकी किस तरह से प्रार्थना करूं जो इस संसार की रचना, पालन और संहार करता हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली विष्णु भगवान को जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। हे देवी, मुझे भगवान विष्णु को एवं भगवान महादेव को भी तुमने शरीर प्रदान किया है। इसी कारण आपकी स्तुति करने की शक्ति किस में भी हो सकती है। हे देवी, तुम अपने उदार प्रभावों के द्वारा ही स्वयं प्रशंसित हो। हे देवी, ये मधु और कैटभ दोनों दुष्ट राक्षस हैं। इन्हें मोहित करके इस संसार के पालन भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। इसके साथ साथ भगवान विष्णु के हृदय में इन दोनों को मार डालने की बुद्धि पैदा करो। हे ऋषि बोले, इस तरह जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ असुरों के संहार के लिए
तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए देवी से प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाक, भुजा, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर जन्मा की श्री ब्रह्मा जी के आगे योग माया उपस्थित हो गई और भगवान विष्णु उस भोग निद्रा से जाग गए। भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों को देखा जो क्रोध में लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने का प्रयत्न कर रही थी। उसी समय भगवान विष्णु ने शैया से उठकर उन दोनों राक्षसों से युद्ध किया। उन्होंने उन राक्षसों से 5000 वर्ष तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों राक्षस मधु और कैटव अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो गए और उधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। वे दोनों राक्षस श्री हरि से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हमसे कोई भी वर मांग लो। श्री हरि बोले, यदि तुम दोनों मुझसे प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ। बस इतना ही मैं तुमसे वर मांगता हूँ, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना। ऋषि ने कहा, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब भगवान हरि ने उन दोनों से यह वरदान ले लिया और वे दोनों राक्षस हरि के कहने से हमें जगह जल दिखाई देता है, इसलिए हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी न पानी हो। ऋषि मेघा ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। कहकर शंख चक्र गदाधारी भगवान ने उन दोनों के सिर अपनी जांघों पर रखकर चक्कर से काट डाले। इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर स्वयं उत्पन्न हुई है। हे राजन, मैं इसके प्रभाव